नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बता दें कि आज मुझे टॉपिक मिला है किसानों की आय को कैसे दुगुना करें। आईएएस इंटरव्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं इस टॉपिक पे आज बोलने जा रहा हूं कि किसानों की आय को कैसे दुगुना करें। तो इस टॉपिक को लेके आया हूं तो आपको बता दूं कि किसानों की आय को कैसे दुगुना करें, इसमें मैं 3 पार्टों में बांटा हूं। पहला है डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग। दूसरा है ओरा डेयरी उद्योग, पारंपरिक खेती और गन्ना उद्योग। ये 3 टॉपिक मैं लेके आया हूं जिससे किसानों की आय को हम दोगुनी कर सकते हैं। अब इसमें हम केवल लेके आते हैं डेयरी उद्योग से हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, डेयरी उद्योग नॉर्मल उस तरह से नहीं कि 2 भैंस रखे और दूध बेच दिए, उस तरह से नहीं। डेयरी उद्योग कैसे करना है ये बता रहे हैं। तो अब केवल डेयरी उद्योग पे आ रहे हैं। तो डेयरी उद्योग में करना क्या है कि मान लीजिए इधर विलेज है, गांव है, गांव, यहां पे खुले डेयरी, और यहां पे लगाएंगे हम प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट। कौन सा? गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट लगाने से देखिए, डेयरी उद्योग अगर हम गांव में लगाते हैं तो इस पे बड़े पैमाने पे क्या क्या उत्पादन होगा? दुग्ध का होगा। अब दुग्ध का उत्पादन होता होगा तो दुग्ध से बहुत सारी चीजें बनती हैं। वो लोगों को पता है कि क्या क्या चीजें बनती हैं, इसमें लोगों को बनेगा। दूसरा, गोबर गैस से गैस, ये जो गैस हमारी बनती है गोबर गैस से, एथेन और मीथेन, इस गैस को हम सिलेंडर में नहीं भर सकते। इस जैसे अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी योजना चलाई है गैस पाइपलाइन द्वारा शहरों में घर घर गैस पहुंचाने की। तो इसके द्वारा, गोबर गैस प्लांट के द्वारा भी हम घर घर गैस पहुंचा सकते हैं, हर घर गैस पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। इसकी यही नेगेटिव बात है कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब हम प्रेशराइज करके सिलेंडर में नहीं भर सकते क्योंकि ये लिक्विड रूप में नहीं आती। तो इस गैस को हम तुरंत यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गांव को, गैस पाइपलाइन द्वारा। तो गांव की गैस की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनके पैसे बचेंगे, और जिससे वो लकड़ी जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, धुआं करते हैं, प्रदूषण से निजात मिलेगी। फरारी जो जलाते हैं, फरारी से निजात मिलेगी। प्रदूषण, बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण कंट्रोल कर सकते हैं। इससे बहुत बड़े पैमाने पे हम प्रदूषण कंट्रोल कर सकते हैं। फरारी और ये जो गांव की समस्या है, हम गांव की समस्या गांव में ही सॉल्व कर सकते हैं। गांव की जो समस्या है कि एक तो है रोजगार, और उनके कम से कम
जीविका की जो मुख्य साधन है, हर सुबह शाम उनको जो गैस की जरूरत पड़ती है, इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो गैस सिलेंडर वहन कर सकें, तो उन्हीं के द्वारा उत्पादन किया गया गैस, फरारी है, उस सबके द्वारा, गोबर के द्वारा हम गैस का उत्पादन करके उनको प्रदूषित गैस कर देंगे। और दूसरी किसानों की समस्या क्या है? खाद। खाद, अब इससे निकलने वाला जो वेस्टेज है, इससे निकलने वाले वेस्टेज को हम किसानों को बड़े पैमाने पे दे सकते हैं, जो अपने खेतों में। इससे क्या होगा कि हमको यूरिया, एक केमिकल से बनी हुई जो फर्टिलाइजर है, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी और हमारे अच्छे अनाज उत्पन्न होंगे, लोग स्वस्थ होंगे और बीमारी से मुक्ति मिलेगी। खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जो खेत बंजर हो रहे हैं उनकी बंजरता खत्म होगी। इससे बहुत बड़ा ये काम होगा कि उनको फ्री में खाद मिलेगी किसानों को, तो उनके खाद के पैसे बचेंगे, उनको गैस के पैसे बचेंगे और उनको 4 रुपए कमाने के भी साधन मिलेंगे। अब इसको एक बड़ा डेयरी उद्योग, एक गाय द्वारा, एक जानवर द्वारा हम 5 व्यक्ति, एक परिवार के गैस के जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक बड़ा जानवर अगर रहे तो उससे लगभग एक परिवार, मतलब जो इसमें 3-4 लोग रहते हैं, उनके सुबह शाम के गैसों की जरूरत पूरी हो सकती है। और उनके फरारी और सब चीज़ों द्वारा ये हम कर सकते हैं। अब इससे हम उत्पादन हुए चीज़ों को यहाँ पे गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट, वहीं का उत्पादन वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे बहुत बड़े प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारे अच्छे अनाज उत्पन्न होंगे, जिससे लोग स्वस्थ होंगे और बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन होगा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय, हमारे इंडिया के मार्केट में तो बहुत अच्छी कीमत नहीं मिलती है, लेकिन विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, दुग्ध से बने हुए उत्पादनों का। और दुग्ध से बने हुए उत्पादन बहुत सारे हैं, 80% स्वीट्स तो दूध के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ऐसा करके हम किसानों की आय को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, वो उछाल दे सकते हैं। डेयरी उद्योग, अब किसानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। ऐसा करने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी जो फरारी है, जो उनको फरारी की कोई कीमत नहीं मिलती, वो जानवरों को चारा के लिए अच्छी कीमत भी मिलेगी। उनकी फरारी जो जला देते हैं, किसान फरारी जला देते हैं, उनके फरारी की भी अच्छी कीमत मिलेगी। तो अब उनको, किसान को कितने फायदे हुए? किसान को मिलने वाला फायदा क्या होगा? गैस मिली, दूध मिला, रोजगार मिला, चौथा है फरारी की कीमत मिली, खाद मिली। अब ये 5-6 चीजें किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या है, वो जैसे गैस, दूध, रोजगार, फरारी की कीमत और खाद, उनको फ्री में यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं। और गांव की बहुत बड़ी समस्या हम गांव में ही सॉल्व कर सकते हैं, करके हम किसानों की आय को बहुत अच्छे तरह से बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा हम आते हैं पारंपरिक खेती।
इसके तहत ये है कि ज़्यादातर किसान पारंपरिक खेती का ही उपयोग करते हैं। जो एक किसान करता है वही सारे किसान करते हैं। अब इससे उनके एक साथ सारे फसल का उत्पादन हो जाता है, एक साथ सारी फसल एक साथ मार्केट में आ जाती है। उनके सामान को खरीदने वाले अच्छे कस्टमर नहीं मिल पाते हैं, बेचने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। कोई ले लेते हैं, बिचौलिया ले लेते हैं, तो फिर उनके पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो अगर इस पारंपरिक खेती से अगर किसान को हम किसी तरह बाहर निकाल लें, जैसे इनको क्या खेती करनी चाहिए किसानों को, इस पर ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, कुछ किसान भाई हमको बुरा भी लग सकता है। जैसे है पपीता की खेती। इसकी बहुत अच्छी पैदावार होती है, बहुत अच्छी कीमत मिलती है। इसे फल के रूप में भी खा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। इस तुरंत खराब नहीं होता, इसको कुछ दिन तक हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तब बेचेंगे, ऐसा है। मार्केट में अगर प्राइस नहीं आता है तो हम थोड़ा रुक भी सकते हैं। दूसरा है जिसे अरवी। अरवी का बहुत ज़्यादा इस प्रचलन कुछ समय से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जैसे अरवी की खेती है, सूरन की खेती है। इस तरह अगर हम पारंपरिक खेती से हट करके अगर हम करें तो इसके द्वारा भी हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तीसरा हम आते हैं गन्ना उद्योग। गन्ना उद्योग में होता क्या है कि गन्ना उद्योग में पहले से ही किसानों के पैसे बकाए हैं, समय से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ढंग से किसानों की पेमेंट हो तो गन्ना उद्योग के द्वारा, क्योंकि गन्ने का उत्पादन 80% मुस्लिम कंट्री, 80% मुस्लिम कंट्री जो हैं उनके पास न गन्ना है, न चीनी है, न गुड़ है, कुछ नहीं है। और वहाँ उनके यहाँ गुड़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ख़ास करके इंडियन। तो इसमें हम गन्ने के गुड़, चीनी, और अभी तो हम पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में भी बना करके उपयोग कर सकते हैं। इसको बढ़ावा दे करके बड़े पैमाने पर अगर गन्ना का उत्पादन होगा तो हमें ज्वलनशील पदार्थों का जिसे बना सकते हैं, पेट्रोल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे निकलने वाले जो कचरा है गन्ने का, जो खोइया, गांव में लोग बोलते हैं खोइया, जो इससे कचरा निकलता है, इस कचरे के द्वारा हम पेपर बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, दफ्ती बना सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रमोट करें तो गन्ने में भी अच्छा खासा किसानों को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। मेरा ये टॉपिक कैसा लगा थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। किसी व्यक्ति विशेष को मेरे शब्दों से अगर कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए खेद है। धन्यवाद। थैंक यू।